हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में वही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बीट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही फिलहाल हमारा चल रहा है। तो देखो बीट 3 देखो, जल्दी करते हैं इसको। देखो यहाँ फिगर देखो, बीट 3 का फिगर कैसा है। तो चलो पहले ट्रायंगल का इंडिकेशन कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल का देखो, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर गिवन। यहाँ पर ध्यान से फिगर को देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टार नजर आएगा। यहाँ पर ध्यान से, वो स्टार है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो एक टिक यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलो कुछ भी यहाँ पर नेमिंग दो। स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई भी नेमिंग दो। स्टार्टिंग में हम नेमिंग क्या देंगे यहाँ पर बताओ। कुछ भी यहाँ पे नेमिंग ले लो, ए बी सी ले लो। यहाँ पर हम लेते हैं ए बी सी, कुछ भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ए बी सी दिया, ए बी सी। तो चलो उसका इंडिकेशन कैसे करते हैं, अभी मज़ा आएगा। देखो ए पॉइंट पे हो, ए से बी को कुछ यहाँ पे इंडिकेशन ही नहीं है, पर खाली है। ठीक है, ए से आप बी को आते हो, बी के पास देखो यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप ऊपर यहाँ छोटा सा एक टिक दे दो, तो क्या समझ में आया। इंडिकेशन, ये छोटा मोटा इंडिकेशन है। ए से बी को आते हो, फिर बी से सी को जाते हो। सी जब आते हो तो सी के पास यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पर स्टार दे दो। ओके, अब मुझे बताओ दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा। पहला ट्रायंगल का जो ए बी सी को हमने यहाँ पे लिखा, तो दूसरा ट्रायंगल का यहाँ पे क्या होगा बताओ। यहाँ पर तो हम क्या शुरू करें बताओ हमको। हम शुरू करेंगे जहाँ पर कुछ भी इंडिकेशन नहीं था। जैसे हमने यहाँ पर देखो ए से शुरू किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो ऐसा कुछ खोजो यहाँ पर। बी पी के पॉइंट के पास यहाँ पर स्टार है। आर से तो हम शुरू नहीं कर सकते, पी से भी शुरू नहीं कर सकते, बचा कौन, क्यू बचा। तो क्यू से शुरू करो, क्यू से शुरू हुआ। तो अब यहाँ पर सवाल है क्यू से किस तरफ हम जाएँ, पी की तरफ जाएं कि आर की तरफ जाएं। तो ऊपर का इंडिकेशन चेक कर लो। ए देखो, पहले से दूसरे जाने में क्या होता है, यहाँ पे दूसरे में टिक लगा हुआ है। इसका मतलब हम क्यू से किस तरफ जाएंगे, पी की तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार है। तो हम क्यू से किस तरफ जाएंगे, आर की तरफ जाएंगे। तो चलो क्यू से आर की तरफ जाओ। आर की तरफ जाते तो यहाँ पे देखो टिक है, देखो आर के पास यहाँ पर टिक है, और रास्ता बचा नहीं। आर से हमें पी की तरफ ही जाना होगा। और देखो आर से पी को देखो यहाँ पर स्टार है, तो आर से पी की तरफ जाओ तो यहाँ पर देखो स्टार है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ पर ये भी चाहो तो आप इंडिकेशन दे सकते हो। तो पहला मैं चाहता हूँ यहाँ पे दे दो, बी से जब मैं सी को आया तो सी के पास स्टार था, और बी से सी के जाते हुए यहाँ पे एक लाइन है। तब चाहो तो यहाँ पे एक लाइन दे दो। अब देखो यही मैच करेगा। अब देखो दूसरे में वही देखो, यहाँ पर लाइन है कि नहीं। यहाँ पर जब आर से पी की तरफ मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो लाइन है, तो यहाँ पर लाइन है। देखो सारे इंडिकेशन मैच करते हैं। नेमिंग अलग हो गया, मतलब यहाँ पर नेमिंग लेटर अलग है। ए बी सी ऊपर था, नीचे क्यू आर पी हो गया। बट देखो इंडिकेशन दोनों केस में इंडिकेशन सेम होना चाहिए। तो हमें दूसरा ट्रायंगल का यहाँ पर नेमिंग क्या मिला, दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा, क्यू आर पी। ठीक है, नेमिंग हो गया। अब इसको हम रब कर लेते हैं, जो इंडिकेशन है हमारा उसको हम रब कर लेते हैं। इसको वैसे रब कर लो। ओके, ये सब इंडिकेशन, ये सब मेथड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बताएगा। ये शॉर्टकट वे है जानने के लिए। और भी बहुत सारे मेथड है, कमेंट करो मैं बताऊंगा। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेथड है जानने के लिए सिंबलिक वे में। बट मुझे ये बेस्ट लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, तो ट्रायंगल हमें नेमिंग मिल चुका। अब चलो जल्दी से इसका सब लिखते हैं मैचिंग पार्ट्स। तो मैचिंग पार्ट्स हम क्या लिखेंगे पहले देखो। तो यहाँ पर इक्वल है क्या, चलो देखते हैं। एंगल तो इक्वल यहाँ पे गिवन ही है। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, एंगल बी लिख देंगे। चलो एंगल जो बी है वो इक्वल है एंगल किसके साथ, यहाँ पे देखो टिक लगा हुआ है, तो टिक यहाँ पर है आर के साथ। एंगल बी इक्वल है एंगल आर के साथ, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे देखो एंगल सी को इक्वल कर दो किसके साथ, एंगल सी के बाद देखो यहाँ पर स्टार है, तो स्टार यहाँ पर कहाँ पे, पी के पास है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, ये भी हमारा गिवन है क्वेश्चन में। ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इंडिकेशन के द्वारा मार्क किया गया है। अच्छा, अब क्या बचा, अब क्या इक्वल क्वेश्चन में गिवन। यहाँ पर देखो बी सी एक लाइन है, तो यहाँ पर पी आर होगा, कुछ भी नहीं लो। अब देखो, अब यहाँ पर देखो सवाल क्या आता है, कंफ्यूजिंग यहाँ पर थोड़ा बच्चे हो जाएंगे। बी सी मैं या बी सी मैंने यहाँ पर नाम लिया, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा। बहुत बच्चे यहाँ पर पी आर लिख के आ जाएंगे, पी आर तो होगा नहीं। देखो जब मैंने यहाँ बी सी को, जब मैंने यहाँ साइड बी सी को यहाँ पर लिखा है साइड बी सी, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक टिक मार्क है, टिक मार्क से शुरू किया और स्टार पे एंड हो गया मेरा। बीसी का जो है, बीसी का इंडिकेशन देखो, साइड जो बीसी है उसका इंडिकेशन क्या है, टिक से शुरू हुआ और स्टार पे खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी इंडिकेशन वैसे ही होगा ना, हम पी आर नहीं लिखेंगे, हम आर पी लिखेंगे। यहाँ टिक से शुरू होगा और स्टार पे खत्म हो जाएगा, तो हम बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर पी लिखेंगे। ओके, यहाँ पे गिवन, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, सारे गिवन है। तो यहाँ पर देखो दो एंगल और एक साइड, यहाँ पर दो एंगल और उसको इंक्लूडेड साइड, तो हमने क्या कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इन ट्रायंगल हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो सॉरी ट्रायंगल नहीं, इन ट्रायंगल तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखना है, यहाँ पर लास्ट में तो अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल। अब हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई, बाय एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड। देखो ना, ये दो एंगल है, उसके इंक्लूडेड साइड है जो कि इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल
और उसके इंक्लूडेड साइड के साथ। तो हमारा यहाँ पर हो गया ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यूआरपी बाय एएसए कांग्रेस कंडीशन। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 4। चलो, और क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 4 करते हैं। यहाँ पर कैसा होगा देखो, चलो इंडिकेशन देते हैं पहले। तो पहले ट्रायंगल का नाम चूज करो, सबको यही चूज करेंगे सर ट्रायंगल एबीसी लीजिए। चलो भाई ले लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। इन पहले लिखो, सब कुछ रेडी करके रखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड यहाँ पर जगह छोड़ते हैं कि हमें पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। चलो इंडिकेशन खोजते हैं। ट्रायंगल एबीसी हमने यहाँ पे लिखा है, ट्रायंगल एबीसी का अकॉर्डिंग चलो पहले हम कहाँ से, पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एबीसी, तो ए से शुरू करो। एक यहाँ से फिगर में देखो, आप फिगर पे आ जाओ, सारा ध्यान फिगर पे आ जाओ, सारा ध्यान फिगर पे रखो। ए से शुरू करो, ए से बी की तरफ जाना है। ए से बी की तरफ जाते हैं, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। बी पॉइंट के पास यहाँ पे एक इंडिकेशन क्या मिला हमें, यहाँ पर 90 डिग्री है, जो कि एक यहाँ पर साइन है 90 डिग्री का। ओके, अच्छा बी से हमें फिर देखो, ए से जब बी को आते हैं तो यहाँ पर हो गया ए से बी को आए, यहाँ पर बी के पास 90 है। अच्छा बी से फिर सी की तरफ आते हो, बी से आप सी की तरफ आते हो तो यहाँ पर देखो एक लाइन है। चलो ट्रायंगल एबीसी का तो इंडिकेशन हो गया। अब मुझे दूसरे ट्रायंगल पे आना है। चलो दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ। कहाँ से शुरू करें, डी से शुरू करें कि ई से शुरू करें कि एफ से शुरू करें। ऐसा नेमिंग को जो, जैसे आप इंडिकेशन याद रखो, पहला लेटर से दूसरे लेटर पे जाओगे, पहला लेटर से दूसरे लेटर पे जाने पर दूसरे लेटर पे 90 आना चाहिए। तो हम शुरू कहाँ, दूसरे लेटर पे 90 आना चाहिए। तो हम या फिर आइदर डी से शुरू करेंगे या फिर ई से शुरू करेंगे। और यहाँ पर कंडीशन देखो, जब पहले लेटर से दूसरे लेटर पे आओगे, दूसरे पे तो 90 होना चाहिए, और पहला लेटर और दूसरे लेटर में कोई यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है क्या, ए और बी के बीच में कुछ इंडिकेशन है क्या। तो हमें भी यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल में वैसे ही खोजना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हमें सेकंड में 90 चाहिए, तो हम या फिर डी से आए या फिर ई से आएंगे। तो कौन सा चूज करोगे, डी चूज करोगे कि ई चूज करोगे। आप यहाँ पर चूज करोगे डी। क्यों देखो, ई से जब एफ पे आओगे तो यहाँ पर देखो एक लाइन है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम डी से आएंगे, डी से एफ की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर इंडिकेशन क्या होगा, डी से आओ, डी से एफ की तरफ आओ, यहाँ पर आपका 90 है, और डी और एफ के बीच में देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा डी एफ हो गया, डी से आप एफ की तरफ, एफ से आप फिर कहाँ मुड़ोगे, ई की तरफ जाओगे, तो फिर ई की तरफ जाओ। देखो यहाँ पर एफ से जब ई की तरफ आते हैं तो आप देखो एक इंडिकेशन यहाँ पर है, देखो तो यहाँ मैंने एक इंडिकेशन लगाया। अब देखो दोनों का इंडिकेशन मैच करो, मैच हो जाएगा, दोनों का इंडिकेशन मैच हो गया। तो दूसरा ट्रायंगल का हमें नेमिंग यहाँ पर क्या मिला, ट्रायंगल डी एफ, हमें यहाँ पर क्या मिला, डी एफ ई। ठीक है, यहां तक सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, डी एफ ई। ओके चलो, अब जो ये हमने इंडिकेशन दिया इसको रब कर लेते हैं, इसको हम रब कर लेते हैं। चलो इसको मैंने रब कर लिया। अब आते हैं क्या क्या मैचिंग पार्ट्स इसको देखते हैं। 3 मैचिंग पार्ट्स खोजेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखो फिगर में आ जाओ, फिगर में यहाँ पर देखो क्या है। तो मैचिंग पार्ट्स अब खोजते हैं। चलो कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, मैचिंग पार्ट्स देखते हुए हम जाएंगे। तो यहाँ पर तो आप 90 पहले लिख लो चुपचाप। ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो हम लिखेंगे एंगल जो ए बी सी है वो इक्वल है एंगल, देखो ये 90 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर नेमिंग क्या होगा, ए बी सी होगा ना। ए बी सी इक्वल है किसके साथ, यहाँ पर देखो डी से शुरू करोगे, डी एफ ई आओगे, तो एंगल डी एफ ई, ये दोनों का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ओके यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, ईच मेजर 90, ये दोनों इक्वल क्यों है ना, 90 डिग्री, ईच मेजर 90 डिग्री, यहाँ पर लिख लो अब। ठीक है, अच्छा अब आओ जाओ दूसरे पे। दूसरा मैचिंग पार्ट्स, ये देखो आरएचएस कंडीशन होने वाला है, देखो एक 90 हो गया। अब हम हाइपोटेन्यूज खोजेंगे। हाइपोटेन्यूज कहाँ पर होता है, ठीक 90 के सामने होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पर है हमारा, उसके सामने वाला साइड कौन है, एसी, तो एसी हमारा हाइपोटेन्यूज है, क्या है वो इक्वल है, यस इक्वल है। तो एसी इक्वल हो जाएगा आपका किसके साथ, डीई के साथ, जो कि क्वेश्चन हमें गिवन है कि इक्वल है ये दोनों। तो हमारा एक देखो 90 डिग्री हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, और बचा एक साइड जो इक्वल होना चाहिए, ये रहा बीसी, ले लो बेस वाला साइड ले लो। तो ये हो गया आपका BC इक्वल हो जाएगा आपका किसके साथ, FE के साथ। ओके देखो बी के पास 90, मैंने यहाँ पे BC लिखा, देखो 90 है, 90 से शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पर F से शुरू करोगे। ठीक है, FE लिखोगे। ठीक है, इंडिकेशन याद रखना है FE, यहाँ पर यहाँ ऑलरेडी लिखेंगे गिवन रीजन। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल जो हमारा ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्राइंगल DFE के साथ, कौन सा कंडीशन, बाय RHS कंडीशन। ओके, अब आया आखिरी सवाल, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा। चलो मेरा भी टेंशन ख़त्म कि बच्चे समझ गए। नहीं समझ रहे हो तो एक बार कमेंट करके बताना, नहीं समझे। समझ गए हो तो लाइक करो, और जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अच्छा चलो
अब हम आते हैं तीसरा फिगर, क्वेश्चन नंबर 2 का बिट नंबर 3, जो सॉरी बिट नंबर 5 है ये हमारा। अब इसको कैसे करें, चलो देखो फिगर देखते हैं। फिगर में अच्छा 2 ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है। जो 2 ट्रायंगल हमको नज़र आ रहा है, चलो नेमिंग देते हैं पहले। चलो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग स्टार्ट करें, कोई भी ट्रायंगल ले लो, स्टार्टिंग इसको ले लो या फिर इसको ले लो, जो भी लोगे स्टार्टिंग में दूसरा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम पहले लेते हैं पी क्यू आर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला पी क्यू आर। तो ट्रायंगल यहाँ पर मैं लेता हूँ पी क्यू आर। अब जो दूसरा ट्रायंगल होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम लिखने वाले यहाँ पर क्या होगा बाद में, तो पहले हम देख लेते हैं इंडिकेशन क्या है। ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, चलो पी से शुरू करो, तो कितना मजा आ रहा है। पी क्यू आर, पी है ना, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करो। पी से फिर कहाँ जाना है बच्चों, देखो क्यू की तरफ जाना है, पी से क्यू की तरफ आओ। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। तो यहाँ पे आप अब ये देखो, सिर्फ ट्रायंगल आप पी क्यू आर पे फोकस करो और कहीं पे मत देखो। अब यहाँ पर सर यहाँ पर टिक साइन आपने दिया नहीं, और यहाँ पर मत देखो। अब पी यहाँ पर अकेला है, देखो पी के यहाँ पे एंगल यहाँ पर टिक साइन है क्या, नहीं है, तो पी अकेला है। पी से आप कहाँ पर जाओगे, क्यू के पास जाओगे, ठीक है। क्यू के पास यहाँ पर देखो स्टार है, फिर क्यू से कहाँ पर जाओगे, आर के पास जाओगे। आर के पास यहाँ पर देखो टिक है। जब जाते हो ना, वो ट्रायंगल के अंदर वो होना चाहिए, वो जो इंडिकेशन आप खोज रहे हो ना, वो ट्रायंगल के ऊपर या फिर उसके अंदर, इंक्लूडेड या फिर अब ऐसा बोलो इंटीरियर या फिर उसके ऊपर, ठीक है। ऑन द ट्रायंगल होना चाहिए वो इंडिकेशन, याद रखो चीज़ को। इंडिकेशन हमेशा कहाँ होना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर हुआ होगा या फिर ट्रायंगल के ऊपर हुआ होगा। तो ये अब सर आपने यहाँ पर टिक नहीं दिया पी के पास, अरे पी वो टिक है, वो बाहर है ना, और ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर में बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम नहीं लिखेंगे, अंदर वाले सब। तो पी क्यू आर हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या हो गया, दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग बताओ क्या होगा। इंडिकेशन ध्यान में रखते हुए दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग दो। तो हम कहाँ शुरू करेंगे दूसरा ट्रायंगल में हम कहाँ शुरू करेंगे, जहाँ पर कुछ भी इंडिकेशन ना हो, तो हम शुरू करेंगे आर से। देखो कहाँ शुरू होगा, आर से शुरू होगा, याद रखो। आर के पास यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है अंदर, तो आर से शुरू करो। फिर कहाँ पर जाओगे बताओ मुझे, जहाँ पर स्टार होगा। आर से हम जाएंगे एस की तरफ जाएंगे, तो ये हुआ आर के पास एस की तरफ गए, यहाँ पर स्टार है। फिर एस से कहाँ जाओगे, और एक ही तो रास्ता है, पी बचा, पी के बाद तो यहाँ पर टिक है। तो वो सारे मैचिंग पार्ट कैसे मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें दूसरा ट्रायंगल का हमें नेमिंग यहाँ पर क्या मिला, आर एस पी, ओके। अब हम इसको रब कर लेते हैं, इंडिकेशन मतलब नेमिंग मिलने के बाद अब हम इसको रब कर लेते हैं। चलो अब मुझे यहाँ पर बताओ कि अब हम क्या करें। यहाँ से 3 मैचिंग पार्ट्स हमें यहाँ पर ढूंढना है अभी। चलो स्टार्ट करो। 3 मैचिंग पार्ट्स यहाँ पर क्या होंगे, तो पहला हम क्या करेंगे, देखो क्या यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हम गिवन है, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर मतलब ये वाला ट्रायंगल। अच्छा इंडिकेशन क्या होगा, इंडिकेशन तो हो गया। अब हमारे मैचिंग पार्ट देखेंगे। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे कि जो एंगल क्यू है वो इक्वल है किसके साथ, देखो क्यू के पास यहाँ पर स्टार है, तो फिर स्टार खोजो, यहाँ पर स्टार है, तो एंगल क्यू होगा इक्वल होगा एंगल एस के साथ, क्योंकि क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एस होगा। तो यहाँ पर हम क्यू रीजन क्या लिखेंगे, गिवन क्यू इक्वल टू एस। दूसरा एंगल जो हमारा आर है वो इक्वल होगा किसके साथ, देखो आर के पास यहाँ पर टिक लगा हुआ, तो टिक यहाँ पर है पी, तो आर से हम जाएंगे, आर इक्वल होगा एंगल पी के साथ, ये भी गिवन है आपका, ओके। अच्छा और एक चीज़ यहाँ पर बचा, और यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट होगा आपका कॉमन पार्ट है ना, पी आर जो है वो कॉमन पार्ट है, पी आर इक्वल टू पी आर जो कि कॉमन है, पी आर इक्वल टू पी आर जो कि कॉमन है। तो यहाँ पर देखो 2 एंगल तो हो रहे हैं, यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, 2 एंगल तो हो रहे हैं, बट पी आर जो है वो 2 एंगल का इंक्लूडेड साइड नहीं है। बट मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वीडियो देखे होगे, पूरा देखते हुए आ रहे होगे, मुझे फॉलो कर रहे होगे, तो मैंने बताया था कि जब ऐसा 2 एंगल और एक साइड अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो तो हम तभी भी ए से कंडीशन लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल, ओके। चलो जरूरी नहीं है कि वो साइड इंक्लूडेड होना चाहिए, इंक्लूड हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर एस पी के साथ, कौन सा कंडीशन ना, बाय ए से कंडीशन, एंगल साइड एंगल, ओके। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 1, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।